वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस ऑप्शंस ट्रेडिंग के कोर्स में। जो बिगनर्स के लिए एक स्पेशल कोर्स मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। काफी लंबा ये कोर्स है, तो आपने इस कोर्स के लिए पे किया है, तो मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप कृपया कर एक नोटबुक जरूर ले लें और नोटबुक के साथ इस कोर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये किसी भी चीज को जब आप सीखना शुरू करते हैं तो मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मैं चाहता हूं आप सारी चीजें इसमें इंप्लाई करें और अच्छे से ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में एक अच्छा नॉलेज गेन करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो इस पूरे कोर्स का है वो है, पहले हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ऑप्शंस क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है ये बिगनर्स, द ओनली कोर्स यू नीड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपको मुझे नहीं लगता कि और कोई भी ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसको आप सीखने की जरूरत पड़ेगी आगे। तो शुरू करते हैं इस कोर्स को। व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग? सबसे पहला पॉइंट, हमें किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरीके से सीखना है अगर, तो हमें पहले उसका बेस जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पार्ट बेसिक्स पे है। सबसे पहले जानते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। Options are referred to have an option of taking a decision whether market price will go up or down. तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें मेन प्रेडिक्शन हमें ये करना है कि मार्केट क्या ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, क्योंकि हम मार्केट में ऊपर जाने पर प्रॉफिट हमको हो सकता है अगर हम ऊपर का प्रेडिक्शन लगा रहे हैं और कोई ट्रेड ले रहे हैं। अगर नीचे जा रही है तो अगर हमने नीचे का प्रेडिक्शन लगाया था और मार्केट नीचे जा रही है तो हमको प्रॉफिट होगा। मेन टू ऑप्शंस, हमारे पास दो मेन ऑप्शन हैं जिन पर हमें फोकस करना है मार्केट में, कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे जानी चाहिए। ये हमको प्रेडिक्ट करना है और इसी पे हमको प्रॉफिट्स बुक करने हैं। वी नीड टू डिसाइड विद आवर एनालिसिस। हमको अपने एनालिसिस से डिसाइड करना है। वो एनालिसिस कैसे करनी है, क्या करना है, वो चीजें आगे आपके कोर्स में आएंगी, जो अगले मॉड्यूल्स होंगे उसमें। हाउ मार्केट कैन बिहेव, क्या वो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है अगले 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, एक दिन में, एक महीने में, एक वीक में। ये सारी चीजें क्या है, कैसे हैं, ये सब हम आगे सीखेंगे। अभी मेन फोकस हमारा इस मॉड्यूल में है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्चुअली में किस चीज की क्या है, वो उसको बोलते क्या है, कैसे समझते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हाउ टू अर्न मनी विद ऑप्शंस ट्रेडिंग। चलिए, हमने समझ लिया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है और हमको ये प्रेडिक्ट करना है दो जो मेन चीजें हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और मार्केट कब नीचे जाएगी। तो हमें इससे प्रॉफिट कैसे होगा, पहले हम वो जान लेते हैं। किसी भी काम में हमको प्रॉफिट कब होता है वो हम एक बार जान लें, क्योंकि उसके जाने बिना हमको प्रॉफिट नहीं होगा। मेकिंग मनी ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग एट लो एंड सेलिंग एट हाई प्राइस। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी सामान खरीदिए, सस्ते में खरीदिए और महंगे में बेचिए, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट बन गया। या फिर मार्केट जो आपको एक दूसरा ऑप्शन अलाउ करती है कि किसी सामान को महंगे पर आप पहले बेच दें। मार्केट में ये आपको ऑप्शन है कि आप पहले महंगे रेट पर आप उस सामान को बेच सकते हैं और जब उस प्राइस का नीचे गिर जाए, जब वो चीज सस्ती हो जाए, तो हम उसी चीज को खरीद लें और उसका जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होगा, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। मार्केट में इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। किसी शेयर को, किसी इंडेक्स को, किसी भी प्राइस को शॉर्ट करना। तो पहले महंगे पर बेच देना और सस्ते पे खरीद लेना। आसान है, सस्ते पे खरीदना पहले और फिर महंगे पे बेचना। सारी चीजें कैसे करते हैं ये सब कुछ हम आगे सीखेंगे मॉड्यूल में। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस इन डिटेल। मैं इस पर्टिकुलर में आपको जो समझाने की कोशिश करूंगा वो एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डेली लाइफ का एग्जांपल है, जैसे कार इंश्योरेंस कंपनी। आपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सुना होगा कि हम बाइक लेते हैं या कार लेते हैं तो हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं। बिल्कुल जी हाँ, किसी ना किसी कंपनी से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो लेट सपोज कार इंश्योरेंस एक डील करती है। जो कंपनी होती है कार इंश्योरेंस की, वो डील क्या करती है, जो कार का ओनर है और जो कंपनी, उन दोनों के बीच में एक डील होती है। जो डील मतलब इंश्योरेंस का डील हो रहा है यहां पे, और उसका एक टाइम है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 साल के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, तो हमारी डील की वैलिडिटी 1 साल है। हमारी डील की एक्सपायरी 1 साल बाद हो जाएगी। जैसा कि आप इंश्योरेंस में देख पाते हैं, उसमें लिखा होता है कि वैलिड फ्रॉम दिस टू वैलिड फ्रॉम दिस डेट। ठीक है,
तो मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को आपने कोई इंश्योरेंस करवाया और उसके लिए कुछ पैसा पे किया जो प्रीमियम प्राइस पे करते हैं, तो वो आपका 1 साल के लिए अगर इंश्योरेंस है तो वो 31 दिसंबर 2021 को वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में आपका कोई टाई अप नहीं रहा, वो 1 साल का था, 1 साल में एक्सपायर हो गया। तो कैसे क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की गाड़ी है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस आपके जानते होंगे, जिसमें अगर गाड़ी को कुछ भी हो जाए तो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए देकर ये 10 लाख की गाड़ी जो थी उसका इंश्योरेंस करवा लिया है 1 साल के लिए, जिसका प्रीमियम आपने पे किया है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए में आपको क्या बेनिफिट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से इफ एनीथिंग हैपेंस टू द कार इन बिटवीन दिस 1 ईयर, इफ कार फुली डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी विल बी पे ₹10 लाख टू द ओनर। अगर 1 साल के ड्यूरेशन में आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है गाड़ी को, भगवान न करे ऐसा कभी हो, बट अगर ऐसा कभी हो जाता है एक्सीडेंट में, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके कार की पूरी कीमत पे करेगी। लेकिन यह डैमेज आपका 1 साल के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 साल का ही इंश्योरेंस टाई अप किया है जिसके लिए आपने 10,000 रुपए दिए हैं। तो इसमें कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा अगर आपकी कंपनी को कुछ हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ 10,000 रुपए लिए इंश्योरेंस के नाम पर और उसको पे करना पड़ रहा है 10 लाख रुपए। और आपका बेनिफिट कितना है, आपने 10,000 पे किए और आपको मिलेगा 10 लाख रुपए। तो ये आपका बेनिफिट है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि 1 साल हो जाता है पूरा कंप्लीट और आपकी कार को कुछ नहीं होता है, ये एक अच्छी बात है, कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसमें केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो आपने 10,000 का प्रीमियम दिया था वो कंपनी अपने पास रख लेगी, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया और आपकी कार को कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी ने क्लेम किया था कि अगर 1 साल में कुछ होगा तो मैं आपको खर्चा दूंगा, और नहीं हुआ तो ये 10,000 रुपए कंपनी रख लेगी। तो वो कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 10,000 रुपए का हुआ आपसे पूरे साल में जो एक्सपायरी हुई वो। तो कुछ ऐसा ही सीन है, एक बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी यही सेम चीज अप्लाई होती है, जिसके लिए हम प्रीमियम देते हैं एक बड़ी वैल्यू के हिसाब से। जो बड़ी वैल्यू है वो है आपकी इंडेक्स की वैल्यू। जैसे अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो 18,000 इस टाइम 17,800 या 900, 18,000 एक एवरेज लेके चलते हैं जो मार्केट चल रही है, उसको उसके हाफ पे आपको एक प्रीमियम छोटा अमाउंट देकर आप उस पे इंडेक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करना है वो देख लेते हैं आगे। तो ये आपने ऑप्शंस के बारे में एक बेस समझ लिया कि एक्चुअली में ऑप्शंस कैसे काम करता है। अब हम धीरे धीरे इसको और डिटेल में समझेंगे अगले मॉड्यूल में। तो आई होप ये मॉड्यूल आपको समझ में आया हो। मिलता हूं मैं आपको अगले मॉड्यूल में बहुत जल्द।